शादीशुदा हो आप? क्यों, आपको दिख नहीं रहा? मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, और वहां पर मेंशन भी किया हुआ है मैंने। नहीं, दिखाई तो दे रहा है, इसमें मेंशन भी है, पर फिर भी दिल ने कहा पूछ लूं। चलो एक बात बताओ, आपका पति खुश तो रखता है ना आपको? सर, ये कैसा सवाल हुआ? अरे मैंने जो पूछा वो बताओ ना, क्या आपका पति आपको खुश रखता है? सर देखिए, आप ऐसे ऊटपटांग सवाल बिल्कुल मत पूछिए। आप अपने इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए ना। चलो ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं। तुम्हारा पति काम क्या करता है? मेरा पति असिस्टेंट मैनेजर है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। जान लिया आपने? अब हम काम की बात कर ले जरा। असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें 5 लाख रुपए दे और कहे कि अपने पति को डिवोर्स दे दो, तो क्या तुम अपने पति को डिवोर्स दे दोगी? क्या बकवास कर रहे हो ये आप? 5 लाख रुपए? अगर मेरे पति को छोड़ने के लिए कोई 50 करोड़ रुपए भी देगा ना, मैं तो भी उसे नहीं छोड़ूंगी। टेंशन मत लो, कोई 50 करोड़ देने वाला भी नहीं है। अगर 10 लाख रुपए दे तो? सर देखिए, अब आप ना लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। प्लीज बी इन योर लिमिट्स। 15 लाख? आप कहना क्या चाहते हो भाई? पैसे का लालच में अपने पति को छोड़ दूंगी क्या? प्यार करती हूँ मैं उससे। 20 लाख? देखिए, मैं जा रही हूँ ऐसे, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। थैंक यू। 50 लाख? 50 लाख रुपए, वो भी पति को छोड़ने के? सर, ये 50 लाख रुपए देगा कौन? 50 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम है ना कि लोग इसके लिए पति क्या अपने माँ बाप को भी बेच दे। मैं दूंगा तुम्हें 50 लाख रुपए, बस तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो। आप दोगे? लेकिन ये 50 लाख रुपए आप मुझे दोगे क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम मुझे पसंद आ गई हो, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, फिर चाहे कीमत कितनी भी हो, उसे मैं अपना बना लेता हूँ। 50 लाख रुपए दूंगा मैं, ताकि तुम अपने पति से अलग हो सको। पर सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं अपने पति को डिवोर्स दूंगी तो इसमें आपका क्या फायदा? मेरा फ़ायदा है, तुम अपने पति को छोड़ोगी तभी तो मेरे पास आओगी। सोच लो, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा और एक लग्जूरियस लाइफ मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। बाकी मर्जी तुम्हारे हाथ में। हाँ जी सर, आप डन कर लीजिए। मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लाइए, दीजिए मेरे 50 लाख रुपए। ऐसे नहीं, पहले जाओ डिवोर्स के पेपर पर फिर साइन लेके आओ। जब साइन मिलेंगे तब तुम्हें पैसा मिलेगा। सर, ये कैसी शर्त हुई? आप मुझे पहले पैसे देंगे तभी तो मैं डिवोर्स करूंगी ना। यही बात है, अगर है बस की तो करो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, मंजूर है मुझे। मैं अपने पति को डिवोर्स देके डिवोर्स पेपर्स आपके पास लेके आती हूँ। आप बस 50 लाख रुपए तैयार रखना। मिलते हैं। इतने बेवकूफ़ हैं आजकल के लोग, चंद पैसों में अपनी फैमिली तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इसी तो मैं समझ। ओहो, हिमांशी जी का फोन। हाँ जी हिमांशी जी, कहिए। हेलो सर, जैसा कि तय हुआ था ना कि अगर मैं अपने पति से डिवोर्स ले लूंगी तो मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो देखिए, मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है। डिवोर्स के पेपर्स मेरे हाथ में हैं। अब आप ये बताइए कि मैं अपने 50 लाख रुपए लेने किधर आऊं? अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक एड्रेस भेजता हूँ, शाम को वहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैं आपके दिए हुए एड्रेस पे आती हूँ शाम को। आप डिवोर्स के पेपर लेके आना और 50 लाख रुपए ले लेना, और इसी बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे साथ में। जी बिल्कुल, टाइम तो साथ में स्पेंड करेंगे ही। ठीक है, मैं आपके भेजे हुए एड्रेस पे आती हूँ। बेचारा पति।
सर, जैसा कि आपने कहा था, अपने पति से डिवोर्स लो और 50 लाख ले जाओ। अब चेक कर लीजिए, अपने पति से डिवोर्स लेके आई हूं मैं। अब जल्दी से मेरे 50 लाख रुपए लाइए। क्या बात है, इतनी भी क्या जल्दी है? पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। अरे वो पैसे लेके आना। दीपक, आप यहाँ? हाँ मैं। और तुमने सिर्फ मुझे पैसों के लिए डिवोर्स दे दिया। देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की पैसों के लिए तुझे भी छोड़ सकती है। छोड़ दिया ना इसने। अरे नहीं नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं छोड़ा। चुप करो, मुझे तुम्हारी असलियत का सब पता है। उसे पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वो क्या है ना कि मैंने दीपक को सब कुछ बता रखा था कि किस तरह तुमने दीपक को धोखा दिया है। 50 लाख रुपए के लिए तुमने अपने पति को छोड़ दिया। मैंने कहा था कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है, इसके साथ रिश्ता तोड़ दो। और देखो, मैंने सच कहा था। दीपक प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जानबूझ के डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। वो तो इन्होंने पैसे के लालच में मुझे तुमसे डिवोर्स दिलवाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। पर सर, आपने ऐसा किया क्यों? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था। सब कुछ था मेरे पास, पर भरोसेमंद साथी नहीं था। वो मेरे अलावा किसी और के साथ भी संबंध रखती थी। और एक दिन मेरा सब कुछ छीन कर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा था, ये देख रहा था कि तुम सच में लॉयल हो कि नहीं। क्योंकि अगर किसी की लॉयल्टी जाननी है तो ये पता करो कि वो अपने परिवार के साथ कैसा है। क्योंकि जो इंसान अपने परिवार को धोखा दे सकता है, वो इस दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकता है। और मुझे जब पता चला कि एक नंबर की बेईमान लड़की है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा भी भला कर दूं। इसलिए मैंने सारी बातें तुम्हें आके बता दी। नहीं दीपक, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करने वाला होता ही कौन हूं? मेरा और तुम्हारा तो रिश्ता ही खत्म हो चुका है। और तुम ना मेरी पत्नी हो नहीं थी। और अब यहां से ना चुपचाप से निकल जाओ। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं, पर आप ऐसे लोगों से बच के रहो, इसी में आपकी भलाई है।